नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जब मैंने अपना फेसबुक खोला तो पूरी न्यूज़ फीड जो थी वो एक बहुत दर्दनाक घटना से भरी पड़ी थी। वो मुंबई के पालघर में एक घटना हुई है जिसमें कि कथित तौर पे 2 साधु हैं उसमें जो भगवा वस्त्र में हैं, और एक वीडियो आया है जिसमें उन साधुओं को बड़ी ही अमानवीय तरीके से डंडे लाठियों से रोड़ों से पीटा जा रहा है। और इसके बाद होता यह है कि वो उनकी जान चली जाती है और वीडियो में पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं और पुलिस वालों के सामने ये घटना होती है। तो मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मेरा क्या हाल था। मतलब मेरे इमोशंस जो थे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा इस तरह की वीडियोस के सामने लिखा होता है कि मतलब एक सावधानी, एक चेतावनी होती है कि ये आपको परेशान कर सकते हैं, विचलित कर सकते हैं। आपने देखा होगा, तो वही कंडीशन है मेरे साथ। इस तरह की जो भी वायोलेंस एंड गोरी इमेजेस हैं, ये जो खून खराबा, इससे मुझे थोड़ा घबराहट होती है, डर लगता है। तो ये जो पालघर में घटना हुई है, इसमें माना जाता है कि ये लोग मुंबई से और सूरत जा रहे थे और बीच रास्ते में इनके साथ ये चीज़ हुई। तो देखिए, हिंसा जब भी होती है, हत्या किसी की होती है, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बड़ी दुखद है। और इसके बाद जो नोटिस करने वाली बात है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, जब मुझे पहला ये जो मेरे को इसकी हिंट लगी थी, तो मेरे दिल में एक बहुत घबराहट हुई, एक डर आया मेरे दिल में, क्योंकि मैं जानता था कि इस घटना के बाद जो लोग अंधे हो चुके हैं, यही वर्ड मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अंधे हो चुके हैं, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, नफरत की आग में इतने अंधे हो चुके हैं, मुझे लगा शायद वो इसका इतना गलत इस्तेमाल कर सकते हैं कि देश में इमरजेंसी लगानी पड़ जाए, सिविल वॉर जैसे हालात हो सकते हैं। इस तरह की घटनाओं को अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे, आप ठीक से इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आप ये मान के चलिए आज नहीं तो कल इस देश में गृह युद्ध आप करवा कर रहेंगे। अभी पता नहीं चला, अभी कोई जांच नहीं बैठी, अभी ठीक से कोई, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, मुंबई पुलिस है या फिर जो जितने भी टॉप जो ऑफिशियल्स हैं, जो प्रशासन है, उनकी तरफ से कभी कोई जांच का कोई पहला ऑफिशियल कमेंट नहीं आया और लोगों ने जो मुजरिम है उनको घोषित कर दिया। मतलब क्या, मतलब कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? क्या इमेजिनेशन है तुम्हारी? मतलब एक कम्युनिटी पे फिर आपने निशाना साधा। चाहते हो आग भड़क जाए, चाहते हो लाखों हजारों लाखों लोग मर जाएं, कट जाएं, क्या मिलेगा इन सबको करने से? हैं किसी चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता, कोई घटना अभी हुई है, उसकी कोई जांच नहीं बैठी, मुजरिम दोषी पता नहीं चला, उसकी खिलाफ कोई FIR नहीं हुई, और आपने बना दिया दोषी कि भाई ये दोषी है, इसको सजा दो, इसको मारो, काटो। और इतनी ज़बरदस्त नफरत भाई, इतनी ज़बरदस्त नफरत, तुम यकीन मानो उस वीडियो को देख के ना, उस वीडियो को देख के मेरा दिल इतना नहीं रोया जितना कि तुम लोगों के कमेंट्स और तुम लोगों की बातों को देख के रोता है। क्या इंसानियत बिल्कुल मर गई है। मतलब तुम्हें बदला लेना है, बदला किससे लेना है? अरे जो दोषी है उससे बदला लोगे या किसी को भी पकड़ के मारने लगोगे जो जिससे कि तुम्हारे दिमाग में जिसके खिलाफ गंदगी भर दी गई है उसको मारने लगोगे तुम बिना सोचे समझे? कुछ मतलब कोई शासन प्रशासन, उन लोगों ने तो किया जो किया, वही तुम करना चाहते हो। फिर तुम में और उनमें अंतर क्या है? एक बहुत बड़ा विचारक हुआ था पश्चिम देशों में, फ्रेडरिक नीत्शे नाम था उसका, कंट्री का नाम मुझे याद नहीं है कहाँ का था। उसने एक बात कही थी कि बुराई का बहिष्कार करना चाहिए, बुराई का दमन करना चाहिए, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि बुराई से लड़ते लड़ते ना आप बुराई हो जाए, आप खुद बुराई बन जाए। कहने का मतलब ये था कि जब आप राक्षस से लड़ रहे हैं ना, जब आप राक्षस को मार रहे हैं, तो कहीं राक्षस को मारते मारते इतना मत अज्ञानी हो जाना कि खुद भी राक्षस बन जाओ। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो
हालात इस देश में कुछ अनपढ़ और थर्ड ग्रेड लोगों की जो है ना, जो ये अभी पिछले 6 सालों में जो राजनीतिक माहौल बना है ना, उसमें ये जो हो रहा है देश में, चल रहा है, ये जो इतनी नफरत चल रही है देश में, ये ठीक नहीं है देश के लिए। ये बहुत बड़े खतरे की तरफ हम जा रहे हैं। बताता हूँ मैं इस बात को। गृह मंत्रालय को और प्राइम मिनिस्टर जी को इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए, कुछ ना कुछ तो लगाम लगानी चाहिए, वरना ये जो लोग हैं ये कुछ करा कर छोड़ेंगे किसी दिन। बाकी पालघर में जो भी घटना हुई उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और निराश हूँ कि आज भी भारत में लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और पता नहीं कैसे किसी को, मतलब इस कदर बिना कोई बात पूछे जाने किसी की हत्या कर देना, किसी की जान ले लेना, पता नहीं कैसे लोग करते हैं ये। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो था गांव का, यही कासगंज जिले का, उसमें एक आदमी ने, एक विकलांग ने एक महिला को गोली मार दी। और इस तरह की घटनाएं रोज़ हो रही हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके कई लोगों पर हमले हो रहे हैं लाठी डंडों से। वो लोग भी कहीं ना कहीं ये हमले करते हैं अज्ञानतावश या नफ़रत से या बहकावे में। ये सब चीज़ें जो है ना, आप ये मत सोचो कि मतलब इसमें लड़के ना आप जीत जाएंगे या हार जाएंगे। कुल मिला के अगर लड़ाई होती है, अगर दंगा होता है, अगर सिविल वॉर होता है, तो मतलब ये समझ लो देश है ना जो पिछले 70 सालों में या जो खड़ा हुआ है ना, हम लोग खड़े हुए हैं, ये सब तबाह हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लेना। सिविल वॉर कभी भी किसी भी देश के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। कई 50 साल पीछे चले जाएंगे हम, जहां आजादी से शुरू किया था ना वहीं चले जाएंगे अगर कोई बड़ी बात हुई तो। इसलिए समझो इस बात को। और मेरे वीडियो देखकर किसी को मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है तो मुझे अनफ्रेंड कर देना, ब्लॉक कर देना। और किसी ने भी मेरे वीडियो पे अगर कोई उल्टा सीधा कमेंट किया इस वीडियो को देखने के बाद ना, तो आप मेरी खामोशी से समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अनफ्रेंड कर देना, ब्लॉक कर देना। किसी भी तरह का नफरत भरा कमेंट, किसी भी तरह की गाली गलौज, किसी भी तरह की चीज़ में सहूँगा नहीं। बस थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।